हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए न्याय दर्शन का संपूर्ण परिचय यहां पर जानने वाले हैं। इससे पूर्व आपको बता दें, सभी दर्शनों से संबंधित या फिर योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर आज हम न्याय दर्शन का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो ये न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के अंतर्गत हम जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि न्याय दर्शन को न्याय दर्शन क्यों कहा जाता है, यह दर्शन कैसा है, वैदिक है या फिर अवैदिक है, या फिर जो ये दर्शन है अगर जो वैदिक है तो क्यों है, या फिर इस दर्शन के जो सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। प्रथम आप यहाँ पर ध्यान दें, यह न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। अगर जो आपने दर्शन से संबंधित लेक्चर अगर जो आपने चैनल पर देखे होंगे तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि जो न्याय है वह वैशेषिक का पूरक है, जो योग है वह सांख्य का पूरक है, और जो वेदांत है वह मीमांसा का पूरक है। तो ये जो न्याय दर्शन है यह वैशेषिक दर्शन का पूरक है, अर्थात जिस प्रकार से वर्णन हमें न्याय दर्शन में मिलता है उसी प्रकार से हमें वैशेषिक दर्शन में भी मिलता है। कुछ समानताएं होने के कारण ये दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। आगे आप ध्यान देंगे कि यह दर्शन वैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वैदिक का तात्पर्य होता है आस्तिक दर्शन। तो ये दर्शन है यह वेदों को मानने के कारण इसे आस्तिक अर्थात वैदिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं या फिर नास्तिक कौन कौन से हैं, आस्तिक और नास्तिक क्यों कहा जाता है, तो इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आप उसे वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके भी उसे देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये दर्शन है यह वैदिक दर्शन है, अर्थात आस्तिक दर्शन है। इसके साथ में आप देखेंगे जो कि प्राचीन एवं नव्य दो रूपों में विभाजित है, अर्थात दो रूपों में है। आपको ध्यान रखना है कि जो ये न्याय दर्शन हम जो पढ़ते हैं, जो न्याय दर्शन है यह दो रूपों में विभाजित किया गया है। एक है प्राचीन न्याय और दूसरा है नव्य न्याय। अब प्राचीन और नव्य न्याय ये 12वीं सदी में इनका विभाजन किया गया, जिसका श्रेय गंगेश उपाध्याय को जाता है। तो वहाँ पर खैर जब हम इन जो दर्शन है इसे जब हम डीपली पढ़ेंगे, यानी कि अन्य के लेक्चर में हम इन्हें और अच्छे ढंग से जब हम जानेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो दो भागों में विभाजित किया गया इसका कारण क्या था, या फिर किन किन कारणों से, या फिर किस सदी में, या फिर जितने भी इससे संबंधित डाउट हैं वो सब आपके वहाँ पर क्लियर होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो न्याय दर्शन है यह दो रूपों में विभाजित है। एक को कहा जाता है प्राचीन और दूसरे को कहा जाता है नव्य। आगे आप देखेंगे न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको नोट करना है, यह भी आपको परिचय के अंतर्गत याद रखना है। जो ये न्याय दर्शन है इसे प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। प्रमाण का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर प्रमाणों के बारे में चर्चा की गई है, या फिर जैसे कि इसीलिए इसे न्याय भी कहा गया। और साथ ही साथ ये कैसा है, तर्क शास्त्र है। यहाँ पर हम किसी एक जैसे कि हम इसका आगे अर्थ के रूप में जब हम जानेंगे तो यहाँ पर जब हम इस दर्शन को अगर जो डीपली पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पर कई सारे तर्क भी यहाँ पर दिए गए हैं, और ये तर्क शास्त्र है। जितने भी तर्क हमारे मध्य में होते हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सारे इनका एक शास्त्र है जिसे कि न्याय दर्शन कहा जाता है। और इसीलिए जो ये न्याय दर्शन है इसे तर्क शास्त्र कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है। आगे आप ध्यान देंगे न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं। प्रत्येक दर्शन के बारे में जब मैंने आपको बताया था, सांख्य के दर्शन कौन है, योग के, न्याय के, वैशेषिक के, तो ये भी आपको याद रखना है, परिचय के अंतर्गत आपको याद रखना है। तो ये जो दर्शन है यानी कि जो न्याय दर्शन है इसके जो प्रणेता हैं वह महर्षि गौतम हैं, आपको याद रखना है। आगे अगर जो हम जो ये न्याय दर्शन है इसके शब्द जो जैसे कि हम बोलते भी हैं कि न्याय, तो जो न्याय है इसका तात्पर्य क्या है, अगर जो हम इसे जाने तो आप ध्यान रखिएगा वहां पर एक सूक्ति वहां पर आती है, नियते अनेन इति न्यायः, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे न्याय कहलाता है।
देखो, ये मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, अगर जो आप दर्शन के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी। जो न्याय शब्द है, दर्शन का तात्पर्य होता है दृष्टि, यानी कि देखने की जो प्रक्रिया है, या फिर जैसे कि हम वहां पर देखते भी हैं कि सामान्य रूप से तो कहा जाता है कि देखना, लेकिन जो दर्शन का तात्पर्य होता है वह होता है किसी घटना के पीछे छिपे हुए सत्य को जानना, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब यहां पर जो न्याय जो है, दर्शन का तात्पर्य आप समझ चुके हैं, न्याय का तात्पर्य क्या है। तो एक सूक्ति वहां पर आती है, नियते अनेन इति न्यायः, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, अर्थात जहां पर हम किसी एक तर्क के द्वारा हमारा मस्तिष्क किसी एक निर्णय पर पहुंचता है, किसी वस्तु को अगर जो हमें सत्य या फिर असत्य स्वीकार करना पड़ता है या फिर करते हैं, तो उसके लिए हमें तर्कों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन तर्कों का प्रयोग ही, उन तर्कों के बारे में ही जहां पर वर्णन किया गया है उसे न्याय दर्शन कहा जाता है। और इसीलिए इस दर्शन को, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब हम जो न्याय दर्शन जो पढ़ रहे हैं, इसमें किन किन सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, आगे हम इस दर्शन में वर्णित किन किन सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो न्याय दर्शन के जो सिद्धांत हैं उसमें सर्वप्रथम हमें प्रमाण के बारे में पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर हमें प्रमाण भी पढ़ते हैं। प्रमाणों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। लगभग 4 प्रमाण यहाँ पर न्याय दर्शन में माने गए हैं। अब इन सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। आगे आप देखेंगे न्याय दर्शन में आत्मा। अब न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा के विषय में क्या कहा गया, यह एक सिद्धांत है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे आप देखेंगे न्याय दर्शन में जगत। न्याय दर्शन के अनुसार जगत किस प्रकार से है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सब इसके सिद्धांत के अंतर्गत हैं। न्याय दर्शन में ईश्वर, क्या ये न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है या फिर नहीं मानता, नहीं मानता तो क्यों नहीं मानता, अगर जो मानता है तो क्यों मानता है, ये सब के बारे में जहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो वो सब सिद्धांत हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर आप देखेंगे न्याय दर्शन में मोक्ष। तो न्याय दर्शन यानी कि न्याय दर्शन को मानने वाले जो न्याय फिलोसफर हैं वो मोक्ष के विषय में क्या कहते हैं, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें इसके सिद्धांत के अंतर्गत दी गई हैं। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं न्याय दर्शन का संपूर्ण परिचय मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। इसका नामकरण यहाँ पर बता दिया है, किस प्रकार से इसमें जो सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं, आदि आदि जितने भी यहाँ पर जो परिचय के अंतर्गत जो चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जिससे कि आपका जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो सके, आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से न्याय दर्शन में वर्णित सिद्धांत है पंचक्लेश का, चित्तवृत्ति का, प्रमाणों का कोई नहीं। तो न्याय दर्शन में कौन सा सिद्धांत है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से न्याय दर्शन किस श्रेणी का दर्शन माना जाता है, वैदिक, अवैदिक, उपयुक्त तो दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता भी चुका हूं। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से न्याय दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं महर्षि पतंजलि, गुरु बृहस्पति, महर्षि गौतम या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों में आपको 500 प्लस, 1000 प्लस, 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं ऋषभदेव, गुरु बृहस्पति, महर्षि कपिल, कोई नहीं। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस दर्शन से संबंधित और भी अन्य लेक्चर्स आपको आगे मिलने वाले हैं, या फिर अन्य दर्शनों से संबंधित लेक्चर आपको चैनल पर पूर्व में दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहें, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष कुछ प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से और अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।